ऐसा बहिरूपिया प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। ये जो 56 इंच का सीना था, ये 56 मिलीमीटर का इसलिए हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है। कोई सहानुभूति किसानों से नहीं है कि इनकी कुर्सी जा रही है। प्रधानमंत्री जी सुनिए, आपके शहर में मौसम रंगीन है, लेकिन हमारे यहाँ अब भी मातम का माहौल है। हमें लिखित में चाहिए कानून, जब तक संसद में निरस्त नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। बावड़ों का सांग है, प्रधानमंत्री की समझ में आ गया। मतलब 1 साल में जांच पड़ी नहीं, किसान है असली, और ये गंगा पुत्र को बहुत लेट आई समझ। कृषि कानून को प्रधानमंत्री ने वापस लेने का फैसला किया है, ऐलान किया गया है, लेकिन मुसलसल नाराजगी बरकरार है किसानों में। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। जिस कानून को लेकर, जिस फैसले को लेकर एक तबका लगातार कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये किसान उस मास्टर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताने से इनकार कर रहे हैं। जानते हैं, अब तो वापस ले लिया है सरकार ने, फैसला किया है, बावजूद आप लोग अड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो 700 से अधिक किसानों की आहुति लेकर, किसानों को खाकर प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि पाक साफ हो जाएंगे इतनी जल्दी। क्या इस देश में, इस अन्नदाता किसान कृषि प्रधान देश में अन्नदाता की जान की यही कीमत है कि एक झटके में प्रधानमंत्री आते हैं और कह देते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम कानून वापस ले लेंगे। नहीं साहब, ये जो 56 इंच का सीना था, ये 56 मिलीमीटर का इसलिए हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है। इनकी कोई सहानुभूति किसानों से नहीं है। इन्हें ये दिख रहा है कि इनकी कुर्सी जा रही है। ये कुर्सी का डर है, ये सत्ता का डर है। किसानों से अगर प्यार होता तो 700 किसानों की बलि ये प्रधानमंत्री नहीं लेते। और क्या इन्होंने कहा है, उन परिवारों का क्या होगा जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, जिन्होंने अपने घर का बुजुर्ग खोया है। आपके प्रधानमंत्री जी सुनिए, आपके शहर में मौसम रंगीन है, लेकिन हमारे यहाँ अब भी मातम का माहौल है, अब भी मातम का माहौल है। और अजय मिश्रा टैनी, जिसने रौंद कर कुचल कर किसानों को उसके लड़के ने मारा, वो आज खुलेआम घूम रहा है, वो मंत्री बना हुआ है। इससे बड़ी पीड़ा की बात किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकती है जी। तो ये लगातार कुछ किसान आंदोलन करेंगे या कुछ किसान विरोध भी करेंगे लगातार? नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री ने कुछ किसान को हम समझा नहीं। अभी प्रधान मुट्ठी भर जो जिसको ये कुछ किसान कह रहे हैं साहब, 90 करोड़ उनकी संख्या है जिनको ये मुट्ठी भर और कुछ किसान कह रहे हैं। और क्यों माफ़ी मांगी है फिर? अभी तो हमें सर्टिफिकेट मिला है, अभी प्रधानमंत्री ने हमें सर्टिफिकेट दिया है कि हम खालिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, नकली नहीं है, मवाली नहीं है। अभी प्रधानमंत्री ने हमें किसान बताया है, किसानी का सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। तो जब तक कि किसानों के ऊपर मुकदमे वापस नहीं होंगे, जब तक MSP पे गारंटी नहीं होगी, और जब तक 50,000 झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर लगाए गए हैं ये वापस नहीं होगी, तब तक यहाँ से किसान 1 इंच भी ना तो हिलने वाला है और ना हटने वाला है। ये लड़ाई जो है संघर्ष से समाधान तक जाएगी। आप अपने कृषि मंत्री और लोगों को, जो पदाधिकारी हैं सरकार में है, उन्हें भेजें, हम किसानों से बात करें, तब जा कर के आगे जो है बात बढ़ेगी। और जब तक ये कानून संसद में नहीं निरस्त होंगे, क्योंकि संसद में ये कानून बना है, हम जुमला जीवियों पर भरोसा नहीं करते हैं। हमें लिखित में चाहिए कानून, जब तक संसद में निरस्त नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। आप लोगों ने तपस्या तो भंग कर दी प्रधानमंत्री का। तपस्या भंग करने के साथ साथ जिस तरह बातों से लग रहा है कि ये यूपी विधानसभा को देखते हुए जिस तरह का फैसला लिया सरकार ने, आप लोग अभी भी विरोध करेंगे? देखो ऐसा है, बावड़ों का सांग है, ये यूनियन है, धरने देवे, धारा 144 लगी हुई है, 1 साल हो गया, और यहीं बैठे हैं ठंड बरसात गर्मी सब में।
और 750 किसान अपनी जो है जान दे चुके हैं इसी प्रोटेस्ट में। तो भाई यूँ बावड़ों का सांग है, प्रधानमंत्री की समझ में आ गया। विजय यूँ भी मना रही है। अब ये देखिए तो बड़े बावड़े हैं, ये जाने वाले हैं नहीं, संसद और घेरेंगे। और किस दिन ऐसा आह्वान हो गया कि तेरा घर घेरना पड़ गया 7 रेस कोर्स, तो ये हटने वाले नहीं है। इनसे तो हमें ही हटना पड़ेगा पीछे में। और चुनाव आ गया, इनका विरोध होना शुरू हो गया। बाकी ठीक है, अब इसने मान ली, गलती मान ली तो देखो अपराधी जो 302 का हो, कोर्ट क्या उसे बरी कर देगी? केस तो चलेगा मुकदमा किसानों में। तो अब तो सपोर्ट होगा, मतलब किसान सपोर्ट करेगा भाजपा का। नहीं, किसान अब तो माफी मांग लिया है, माफ कर दिया आप लोगों ने, तो अब तो सपोर्ट करेंगे। जिसने गलती की अगर वो माफी मांग ले तो वो पाक साफ थोड़ी ना हो जाता है। सजा का हकदार होता है, सजा उसे देगा यूपी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे सजा देने के लिए तैयार है, पूरा उत्तर प्रदेश सजा देने के लिए तैयार है, पूरा किसान बिरादरी, पूरा हिंदुस्तान सजा देने के लिए तैयार है। जो इन्होंने दिया था वही तो वापस लिया है। किसान अपनी जो मांग लेकर आया था वो इन्होंने कुछ क्या दिया किसान को अभी तक, बताइए। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों को क्या दिया वो बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी के जितने मंत्रिमंडल के हैं वो कोई आदमी बता दे, हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब बता दें। आपने थोपना चाहा था इन कानूनों को, वो आपने वापस ले लिया। अब जो किसान मांग लेकर आया है, अपनी एमएसपी की गारंटी लेकर आया है, जो आप बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं उसको लेकर आया है, उन पर मुद्दे पर बात कर लीजिए। टिकैत साहब ने और संयुक्त किसान मोर्चा पहले कई बार बोल चुका है कि आप टेबल पे बैठ के 1 to 1 करिए। 12 दौर की वार्ता में 4 बार एमएसपी पे बात हुई है, तो इसका मतलब एमएसपी का जिक्र है। कानूनों के अलावा भी एमएसपी का जिक्र है, और जब जिक्र हो चुका है तो उस पर बातचीत क्यों नहीं होती? बातचीत का रास्ता खोले सरकार, जब सरकार बात करेगी तो इसका हल जरूर निकले। मतलब 1 साल में जांच पड़ी ही नहीं, किसान है असली। और ये गंगा पुत्र को बहुत लेट आई समझ, और गंगा के मेले पे हम भी वहाँ थे। मगर भाई गंगा पुत्र ने अब जो है आँख खुली है 1 साल में, तो ये किसान है, किसान मानना है 1 साल में 750 किसान मरने के बाद। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें तो चाहिए, आगे को चाहिए। भरोसा क्यों नहीं आप लोग जनरेट कर पाए? प्रधानमंत्री की बातों पे भरोसा क्यों नहीं? नहीं, भरोसा क्यों होगा? ऐसा बहरूपिया प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो हर बात पर भेस बदलता हो, हर बात पे अपने स्टैंड चेंज करता हो। आज हमें भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 12 दौर की जब बात हुई, किसने बातचीत का रास्ता बंद किया? इन्हीं ने किया। आज ये जो है घड़ियाली आंसू रो रहे हैं कि हम बिल वापस ले लेंगे। बिल नहीं, जो नुकसान हुआ है इसके लिए इतिहास इन्हें माफ़ नहीं करेगा। मैं क्या हूँ, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। पहली बार ऐसा इनकी लापरवाही ने, इनकी गैर जिम्मेदारी ने आज 700 किसानों की जान ली है। आप समझ सकते हैं, हमारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जिन परिवारों पे ये बीती है वो कभी भी प्रधानमंत्री को दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। हम अभी भी कह रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं, आप किसानों से कमेटी बनाएं, एमएसपी पे गारंटी दें, और जो हमारी एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांगे हैं उन्हें पूरी करें। तब जा कर के हम अभी सोचेंगे। और संसद में जब तक हमें संसद से निरस्त ये कानून होने का पेपर नहीं मिल जाता है, तब तक हम किसान कहीं जाने वाले नहीं हैं। और ये आंदोलन और तेज़ होने वाला है। अभी लखनऊ में कल हमारी पंचायत है, 26 तारीख के बाद से हम लगातार पूरे देश में फिर से जो है एमएसपी को लेकर के हम मीटिंग्स करने जा रहे हैं। और आगे जो है, और मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। और हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अतुल है, इनके अलावा और भी इनके साथियों ने जो कहा, तो उसमें से एक सवाल तो खड़ा होता है कि अगर प्रधानमंत्री ने ये कानून
वापस लिया है विधानसभा का चुनाव देखते हुए, तो उस हिसाब से जैसा कि इन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन तो हम जारी रखेंगे, लेकिन 7 से 750 किसानों की मौत होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस 750 किसानों की मौत पर भी प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, उसके बाद सांत्वना जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो बात बात में कहा जाता है कि किसी सेलिब्रिटी के पैर में और अंगूठे में चोट लगती है तो भी प्रधानमंत्री अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन 750 लोगों की मौत होती है और प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। इस पे बहुत बड़ा ये सवाल अपने आप में। आने वाले दिनों में क्या होगा, चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त अभी कानून को वापस लेने का प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है। बावजूद इसके ये किसान तबका अभी भी आंदोलन कर रहा है और विरोध कर रहा है, ये बोलकर कि हमें प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है। जब तक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है तब तक हमें प्रधानमंत्री की बातों को विश्वास हम नहीं कर सकते। सहयोगी अनुज के साथ मैं जसमिन, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।